वास्तव में उत्तम शौच धर्म के धारी तो गुरुदेव होते हैं, जो अंदर से भी दिगंबर होते हैं और बाहर से भी दिगंबर होते हैं। लेकिन फिर भी हम उनके पूजने वाले हैं, हम उनके आराध्य हैं, हमारे वो आराध्य हैं, हम उनके आराधक हैं। हमें भी कम से कम एक कदम तो बढ़ाना चाहिए। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का पाप बखाना, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। लोग कहते हैं संतोष करो, मैंने कहा जहाँ करना चाहिए वहाँ से तू नहीं करता है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ तू संतोष करता है। आदमी कहता है संतोष कर लिए, जैन हो गए, पूजन कर ली, पाठ कर लिया, माला फेर ली, व्रत उपवास के नाम पर हमने खाना छोड़ दिया। अरे खाना भी छोड़ने की चीज़ है, खाना तो जरूरत है शरीर की, जितना चाहिए उतना खाओ, जीने के लिए खाओ लेकिन खाने के लिए मत जियो। ध्यान रखना, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और इससे ज्यादा बार खाएगा तो मौत जरूर होगी। क्योंकि त्यागी भी खाता है। खाना कोई इतना दोष नहीं है। और लोग, मुझे यही लगता है, अहिंसा संयम और तप आना चाहिए। तुम इकट्ठी छलांग मार देते हो तप के बल पर, तप के बल पर छलांग मत मारो। अहिंसा आ जाए तो संयम हो जाएगा, और संयम के बाद जो आएगा वो तप हो जाएगा। हमारी तरह गिन गिन के ये आज नमक छोड़ दिया, आज मीठा छोड़ दिया, आज पानी छोड़ दिया, आज खाना छोड़ दिया। ध्यान रखना, उपवास में हमारा शरीर क्षीण होने लगता है। क्यों क्षीण होने लगता है? क्योंकि पहले भोजन से शरीर चलता था। हर आदमी के शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी है, जब वो बाहर से नहीं मिलती है तो उसी को खाने लगता है, शरीर से शरीर खाने लगता है, शरीर से शरीर चलने लगता है। आदमी नहीं खाए तो 3 महीना जी सकता है, और ज़्यादा खा ले तो 1 दिन नहीं जी सकता है। आते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले, कुछ खा कर मरे, कुछ खिला कर मरे, लेकिन जीवन धन्य उन्हीं का है जो तुम्हें पाकर पाए, जो तुम्हें पाकर मरे। क्योंकि वास्तव में केवल 2 रोटी खाता है, केवल 2 रोटी खाता है, दुनिया निगलना चाहता है। पहले युद्ध फिर शांति चाहता है, पहले युद्ध फिर शांति चाहता है। अरे कैसा मानव है, सारे दुनिया का बादशाह होकर भिखारी सा भीख पात्र लिए घूमता है। ध्यान रखना, वास्तव में उत्तम शौच कुछ नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं सुचिता लाओ, हमने कि क्या सुचिता लाओगे? दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सदाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़े। आपको पता है आदमी की गंदगी से कुछ नहीं बनता है, और जानवर की गंदगी से भी बहुत कुछ बनता है। कितनी औषधियाँ बनती हैं गौमूत्र से, घर शुद्ध हो जाता है गोबर से। कल मैं जा रही थी सुबह तो देखा हर महिला अपने घर के आगे गोबर से ओरेन बोलती क्या बोल कुछ कर रही थी। तो मैंने यही सोचा कि जानवर का गोबर घर शुद्धि के काम में आता है, और आदमी का कुछ काम नहीं आता है। ना आदमी का चाम काम आता है, ना उसका और कोई एक भी पदार्थ तो काम नहीं आता है। लोग कहते हैं तोते जैसी नाक है, हमने कहा कुछ निकल जाए इसके अंदर तो क्या कहोगे, सब साफ करके आओ। बोले हिरणी जैसी आंखें, हमने कही आंख से भी क्या निकलेगा। 9 दरवाजे बंद करन पर उड़ गई सोन चिड़ैया, पड़ा रहा सोने का पिंजरा कोई नहीं कुछ है।
कहते 9 दरवाजे बंद करन पर उड़ गई सोन चिड़ैया। पड़ा रहा सोने का पिंजरा, कोई नहीं पूछैया। ध्यान रखना, ये सोने का पिंजरा सोने का नहीं है। सोने में गमा दिया तो सोने का नहीं है, और सोने सा बना लिया तो सोने से भी कीमती है। क्योंकि शुचिता अनेक प्रकार की होती है। अग्नि से शुद्धि होती है, मंत्रों से शुद्धि होती है, गाय के गोबर से शुद्धि होती है, धूप से शुद्धि होती है, जल से शुद्धि होती है, लेकिन परम शुद्धि तो ध्यान से होती है। ध्यान से आत्मा में लगे कर्म मल छूट जाते हैं। ये शुद्धियां तो बाहर से होती हैं, अंतरंग की शुद्धि जिस दिन आ जाएगी, सच बताती हूँ, यही घर, यही परिवार, यही लोग तुम्हारे साधना में साधक बन जाएंगे। अभी सिर्फ छोड़ छोड़ के तुमने काया को कलेश दिया। मैं ये नहीं कहती कि तुम काया का तप मत करना, करना। जितनी शक्ति हो जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतना करना। लेकिन शक्ति नहीं हो तो देखा देखी मत करना। देखा थी देखी चीजें काया बाड़े रोग। ध्यान रखना, देखा देखी करोगे तो काया भी क्षीण होगी, रोग भी बढ़ जाएंगे। हम जैसे एक उपास नहीं कर पाते, एक उपास करें तो 1 महीना बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए जो लोग करते हैं मुझे बहुत बहुमान आता है उनके प्रति कि वाह धन्य, इनको वीरांतराय कर्म का क्षय उत्सव मिला। लेकिन फिर भी एक खुशी होती है कि जितनी शक्ति है उसका अपव्यय नहीं करते, उसको खराब नहीं करते। जो तन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, सबसे सुचिता लाना। ध्यान रखा है, कहा है सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। क्या है अपना? लोग कहते हैं हमारा है, हमारा। हमने कि क्या है? ये अपना अपना करके दिल को गंदा बना लिया। और यदि जिसका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक आदमी बोला कि परमात्मा से कि परमात्मा देख मेरा मकान नहीं बिकता, यदि तू मकान बिकवा देगा तो, मकान मुश्किल से 50,000 का था। उसने परमात्मा से क्या शर्त रखी? बोले भगवान मकान बिकवा देगा 10 लाख में तो 25,000 तेरे। बिकना ही कितने का था? 50,000 का नहीं था। शर्त ही तुम इतनी बड़ी रखते हो कि भगवान भी हारी जाए कि तू जा, रहने दे, हम तो ऐसे ही अच्छे। उसने इतनी बड़ी शर्त रखी। अब भाग्य की बात थी, पुण्य का उदय था, मकान बिक गया। अब तो उसे 25,000 में भी रोना आने लगा। कहने लगा देख भगवान, हमने 2 ने मिलके बेचा था और हम एक लकीर खींच देते हैं, हम पैसा उछालेंगे, जितना तुम्हारी तरफ गिरे वो तुम्हारा, जितना हमारी तरफ गिरे वो हमारा। अब ये 25,000 हैं, अब इसमें तुम्हारी तरफ जितने गिर जाएं। अब आप समझ गए, गिराएगा कौन पैसा? जब तुम उछालोगे तो तुम्हारे हाथ में तो पैसा, इधर गिराओ चाहे उधर गिराओ। 5-6 रुपये गिराए। और जो दूसरा पार्टनर था वो बोला देखो अभी 5-6 रुपये इसके गिरे, अब मैं तुम्हें ईमानदारी से बताता, तू ऊपर रहता मैं नीचे रहता हूँ। अब जितने मैं पैसे फेंकूंगा, जितने ऊपर रह जाएं सो तेरे, जितने नीचे गिर जाएं सो मेरे। आप समझ गए? फेंकने वाला भी वही है, कह रहा ऊपर फेंकूंगा, जितने तेरे रह जाएं सो तेरे। अब तू फेंकने वाला इतना छोटा आदमी फेंकेगा तो नीचे ही पैसा आएगा। ध्यान रखना, हम भी ऐसे ही चालाक हैं। जहां हमें करना चाहिए वहां हमसे नहीं होता है। और ये नहीं है कि अकेले दान करना, दान नहीं करना। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेह, कि कहते हैं विषय चाहे दावन लिदहो, मर्द बिलापि करत दुख सहो। कहते हैं कभी कभी विमानवासी भी हो जाता है
तो भी सम्यक दर्शन नहीं होती है। कभी भवनात्रक में चला जाता है, वैभव तो बहुत मिलता है लेकिन विषय चाहे छूटती नहीं। एक प्रकार की आग नहीं है, कामाग्नि है, भोगाग्नि है, वित्तेषणा है, पुत्रेषणा है, धनेषणा है। एक प्रकार की आग होती तो तुम बच जाते। पुत्र की चाह में जलता रहता है, धन की चाह में जलता रहता है, पद की चाह में जलता रहता है, प्रतिष्ठा की चाह में जलता रहता है। एक दो प्रकार की आग नहीं है। और सही पूछो, इतना बेईमान आदमी है, जिंदगी भर धन कमाता है, जब बुढ़ापा मरने का आ जाए तब भी बोलता अब कमा लो। क्या कमा लो? पुण्य कमा लो। अभी भी कमाई बंद नहीं हुई, बोले पुण्य कमा लो। और कितनी बड़ी चीज है, जिंदगी भर में तो एक मकान बनाया, अब एक को पास करके कहता है स्वर्ग जाएंगे। वहाँ क्यों जाओगे? बोले वहाँ देवियाँ मिलेंगी। मैंने कहा यहाँ की एक देवी बुरी थी क्या? मुझे देवी भी तो नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या मिलेगी। हम लोग दूसरों को दुख देने में इतने कुशल हो गए, जरा सी बात में कोई का उपास किसी वजह से टूट जाए, मतलब शक्ति नहीं है, प्रेग्नेंट है आदि कोई दिक्कत, बोले गल गया गल गया, अब तो पूरे करने पड़ेंगे, दोबारा करने पड़ेंगे। हमने कि बर्फ का टुकड़ा है क्या गल गया? हद हो गई। अरे तुम अध्यात्म की बात करते हो तो गल गए तो इतने ही होते हैं। 14 से तो 14 चीज दान करनी पड़ेगी। हमने कि वहाँ वही लेकर बैठे हैं क्या भगवान कि 14 दो नहीं तो 11 दोगी तो तुम वापस? हद बात होगी। अरे जो चीज की जरूरत हो, जिन मंदिर आदि में वो दे दो, और जीते जी साधुओं की समाधि करा दो, क्योंकि वो साक्षात सिद्ध बन जाएंगे। एक असंयमी के व्रत पलवा दो। आप तो क्या होगा, कोई व्रत पाल रहा होगा, बोले मेरे भरोसे मत लेना, तुम अपनी तरफ लेना। कोई लेने के पहले बोलते टूट गया तो? हमने कि कितना बेईमान आदमी है। शादी के पहले नहीं सोचा, शादी के पहले नहीं सोचा टूट गई तो, पढ़ाने के पहले नहीं सोचा बच्चे को फेल हो गया तो, सिलेंडर लाने के पहले नहीं सोचा फट गया तो, गाड़ी लाने के पहले नहीं सोचा एक्सीडेंट हो गया तो, ऑपरेशन कराने के पहले नहीं सोचा मर गया तो, धोबी के यहाँ कपड़ा देने के टाइम नहीं सोचा कि इसने जला दिया तो। सोच कर देखो, नाई के यहाँ गया तब नहीं सोचा बाल की जगह गर्दन काट दी तो। अरे 2-2 टके के आदमी पर तुम्हें भरोसा है, और व्रत लेने के पहले सोचते टूट गया तो। आचार्य कहते हैं लोभ कसाई को कम करने के लिए, खाने की आसक्ति कम हो इसलिए व्रत करते हो, धनासक्ति कम हो इसलिए दान करते हो, और काम इच्छा कम हो इसलिए व्रत ब्रह्मचर्य व्रत लेते हो। और क्या करते हो? पुत्र इसलिए नहीं। आप लोगों ने सुकमाल आदि के चरित्र पढ़े होंगे। कीर्तिधर आदि ने क्या कहा था राजा ने कि वो दिन कब आएगा जब हम संन्यास ले लेंगे, इसलिए पुत्र की इच्छा थी। इसलिए पुत्र की इच्छा थी कि हमारे द्वारा 18,000 वर्ष तक हमारी परंपराओं के द्वारा 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा चलेगी, इसलिए विवाह को एक संस्कार कहा। तुम्हारे अंदर एक भी संस्कार नहीं आ पाते हैं, और फिर भी कहते हो कि माता जी हम लोग तो व्रती हैं। धन कैसा है, आने के पहले बहुत आरंभ करना पड़ता है, आ जाए तो सुरक्षा करनी पड़ती है, और चले जाए तो रोना और पड़ता है। क्योंकि कहते हैं हम आए थे तो कैसे आए थे? आए थे हम सीधे आए थे हम उल्टे आए थे। हम आए थे तो उल्टे आए थे, जाएंगे तो सीधे जाएंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अंतर इतना है कि रोते हुए आए थे हंसते हुए जाएंगे। हम रोते हुए नहीं जाना चाहते हैं। ध्यान रखना, हर आदमी जिंदगी में सोचता आखिरी टाइम कर लेंगे, वो आखिरी टाइम आ ही नहीं पाता है। वो आखिरी टाइम कभी नहीं आता है। विरामों से, वासनाओं से विराम का टाइम तो जीते जी लाना पड़ता है। हर आदमी कहता है समाधि मरण हो माता जी, ये आशीर्वाद दो। हमने कि प्रत्येक क्षण का मरण सुधार लो, प्रत्येक क्षण का मरण सुधार लो। हमें और आपको अभिची मरण हो रहा है,
श्वासों के निषेक प्रत्येक क्षण खिल रहे हैं। कब होंगे? राजा श्रेणिक ने जब सर्प डाला था तब आयु का बंद हो गया। साक्षात महावीर भगवान अपने मौसा जी को भी तार नहीं सके। लोग कहते हैं घर के लोग आए तो आंख बंद कर लो। हमने कि तुम्हें अभी तक घर याद है? घर अभी तक याद है तो घर छूटा कहाँ? अरे कोई आए, इतने घर जाते हो, इतने लोगों से बात करते, दो चार लोगों पर मोहर क्यों लगा दी? दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। ध्यान रखना, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रखे। जब जब संसार का कैदी बनूं निस्वार्थ भाव से कर्म करूं। वास्तव में ये लोभ कसा है, क्योंकि क्रोध ने हमें अंधा बना दिया, मान ने हमें बहरा बना दिया, मायाचारी ने हृदयहीन बना दिया, और लोभ की तो पूछो ही मत, हमें जीवन से नीरस बना दिया। जीवन क्योंकि हर सेट हो घर में, सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, लेकिन बीबी अपसेट हो तो सब बेकार, सब सेट बेकार। इसीलिए तीन कसाएं छोड़ दो। लेकिन लोभ के कारण क्या करता है? लोभ के कारण व्यापार करता है। जितनी दुनिया में चीजें हैं, जितने अपराध हैं, लोभ पाप का बाप बखाना। आपको पता है बाप भी आजकल कितने तरह के हो गए। अपना बाप तो है ही बाप, फिर एक फादर को कॉन्वेंट में पढ़ने वाला उसको भी बाप कहता है, फिर कोई अफसर से काम बनाना हो तो उससे भी बाप से भी ज़्यादा अच्छा सलूक करते हैं, फिर मौका पड़ जाए तो गधे को भी बाप कह देते हो, समझ गए। और उसके अलावा भी पत्नी के बाप को भी बाप ही कहना पड़ता है। सोचो, अपना बाप मरे तो रो या नहीं रो, पत्नी का बाप मरे तो रोना पड़ता है खामखा। और कभी कभी तो मौका पड़े तो गधे को भी बाप कहना पड़ जाता है। सोचना, क्योंकि ये लोभ ऐसा है जहाँ चाहे तुमसे जी हजूरी और गधा मजूरी करा देता है। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन में सहाय, जो इंद्रियों के दास हैं वो ही दासम दास, वो ही दास है। लोग हमसे कहते बिचारी माता जी, हमने कहा हम कोई बिचारे नहीं। ध्यान रखना, आचार्यों ने क्या कहा है, हर कोई दिगंबर मुद्रा नहीं धार सकता है। अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। ये बड़ी कायरता है, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर ये दूर पाप में जाता है। ये कमजोर अवस्था है कि अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष भारी। क्योंकि इंसान का काम नहीं, हर इंसान के बस की बात नहीं है दिगंबर हो जाए। और संत होना तो फिर भी हो सकते हो, लेकिन साधुता आ जाए ये कमाल की बात है। क्योंकि साधुता आ जाए, समत्व भाव आ जाए सबके प्रति। आज तो ममत्व भाव है, इतना ममत्व भाव है कि बस पूछो मत। मैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान। अरे आचार्य कहते स्वभाव तो असुचो काये, रत्नात्रय पवित्र थे। ये देह मात्र एक चीज से पावन होती है। जैसे कोयला को लाख दो, कोयला सफेद नहीं होगा, लेकिन कोयला को जला दो तो कोयला राख सफेद हो जाएगी। इसी प्रकार से आदमी को वैसे मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन जरा सी घटती जान घटाइए, गरिमाई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधुन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा है लेकिन धन भला भी है। ये तो माचिस की तिल्ली है,
तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए और किसी ने आरती के दीप जलाए। एक कंजूस सास थी, तो कहते हैं कि उसके यहाँ एक भिखारी आ गया। बहू ने कहा हाथ जोड़कर कि आप चले जाओ, मेरी सास कुछ नहीं देती। उसने कहा मत देने दो, हमने कब लेने आए हैं तुम्हारे यहाँ। तो उसने कहा नहीं देगी नहीं वो, आप तो पहली बार आए, हमारे यहाँ कोई भिखारी नहीं आता। वो बोला हम बाहर से आए हैं लेकिन हम भी लेके जाएंगे। वो कहने लगी आपको मेरी सास का स्वभाव पता नहीं। वो कहने लगा तुझे भी मेरा मिजाज पता नहीं, मैं लेके ही जाऊंगा। अब सास ने 3-4 बार सुनी कि नीचे कोई आ रहा है मांग रहा है। सास को गुस्सा आया और कहने लगी, उठाया पोता सास से, बहू से बोली पोता ला के दे। पोता इन्हें समझते पोंछे को पोता भी बोलते हैं। और उसने लेकर वो पोता मार कर उसे फेंक कर दिया। अब उसके मुंह पर लगा। बहू तो डर गई कि संत शराब दे जाएगा कुछ, लेकिन फकीर बोला कि तूने आज मुझे पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे। आप समझिए, वो कह गया पोता दे। अब बहू सोच रही थी पोता दे, और कहते हैं 2 साल हो गए थे, लेकिन संत ने कहा और 9वें महीना पोता हो गया। उस बहू मिलने गई और कहने लगी मेरी सास ने तो आपको पोंछा दिया था। उसने कहा पोंछा दिया या कुछ दिया, मुझे ये खुशी है देने का संस्कार तो पड़ा। अभी धूल दिया है, कभी फूल भी देगी। आप भी ध्यान रखना, आप लोग भी कम नहीं देते हो। नौकरों को डांट देते हो, गाली देते हो, झाड़ू देते हो, कचड़ा देते हो, बुराई देते हो, भलाई देते हो, देते ही देते तो तुम लेते कुछ नहीं हो। अरे लेना है तो अच्छी चीज लो, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने। दाणूणा धम्मूणा चागुण भोगुण बगीर पयांगो सो लोह कसाए पड़ियो मरियो न संदेहो। लोह कसाए पड़ियो मुहे मरियो न संदेहो। कहते हैं लोग जो तो ना तो दान करता है, ना धर्म में लगाता है, ना त्याग में लगाता है, और ना भोग में। भोग को मतलब जो तुम भोग रहे हो वो भोग नहीं है। भोग का मतलब है त्यागी तपस्याओं पर लगा देना, तो तुम्हें भोग और भोग वीर अंतराय करूं का क्षय उत्तम होगा। तो कहते जो ये नहीं करता है वो नियम से, वो पतंगे के समान मरकर लोभ के द्वारा कहाँ जाता है, नीचे जाता है। और कहते हैं कि वास्तव में भोगों क्या क्या भोगा हमने, भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गए। तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा आए गया। और बहुत सुंदर बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने कि दानी त्यागी और दानी का धन कैसा होता है। जैसे मंदिर में चढ़ाए गए फूल हो, बरमाला में डाले गए फूलों की माला हो, जिसकी अनुमोदना सब करते हैं। लेकिन लोभी का धन कैसा है, जैसे मुर्दे को सजाने में फूल काम आए हो। सप्रसाणम दानम कल्पत दानम फलम सोहा लोहीनम दानीनम जद विमान सोहा सबम जाने। कहते सबके विमान के समान शोभा है। जो लोभी का धन है वो बाद में भले कोई दे जाए, कोई दे जाएगा तुम्हें क्या मिलेगा। लोग कहते हैं हमने उनकी स्मृति में कहा, हमने कि उनकी स्मृति, वो तो चला गया नीचे, अब दाने दाने को तरस रहा होगा। तुम्हारा यहाँ भेजा हुआ कोई पार्सल थोड़ी है। यहाँ के नोट विदेशों में नहीं चलते, उस देश में क्या चलेगी यहाँ की संपत्ति। कुछ लोग कौआ को खिला देते हैं, हमने कही कौआ खाकर क्या देगा, कौआ खाकर क्या देगा, बीट देगा। बीट पहुँचेगी क्या वहाँ, पार्सल करो कोरिया करो तब भी नहीं पहुँचेगी वहाँ। और वो बेचारा वैसे ही खा रहा है, गंदगी तो खा रहा है, क्या मिलेगा। इसलिए तन से, मन से, धन से, सबसे अपने आप को सुचिता में लाना। क्योंकि आजकल तिल्लियों की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को जलाने के लिए, एक दूसरे ही काफ़ी हैं जलाने के लिए। एक कंजूस बाप था, उसने कभी कुछ नहीं दिया, मरने लगा
तो बच्चे बात कर रहे थे, जैसों के तैसे ही तो होंगे, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। तो बहुत कंजूस था, अब उसने कभी कुछ दिया ही नहीं। बेटे भी उसी की औलादें तो थे। तो बेटे कहने लगे कि अभी मर रहे हैं, काहे से ले चलेंगे। मरे नहीं था बाप, मरा नहीं था, लेकिन प्लान तो पहले ही से बनाना पड़ती है। तो एक बेटा बोला कि अपनी गाड़ी ले चलेंगे। तो बोला अपनी गाड़ी, नई गाड़ी खराब करोगे क्या। तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी नहीं तो अपन पड़ोस की गाड़ी मांग लेंगे। बोले अरे मांगेंगे तो अपनी भी देना पड़ेगी। तो तीसरा बेटा बोला कि अपन है ना सरकारी ट्रॉली मंगा लेंगे कचड़े वाली। तो चौथा बोला कि क्या फ़ायदा, उसको बुलाएंगे, सब लोग नाम रखेंगे, चुपचाप से आधी रात को बुड्ढे को ये कचड़ा ठेली पड़ी है ना उसमें डाल के ले जाएंगे। बाप बोला तुम लोग इतनी बात कर रहे हो, लाओ चप्पल उठा के मैं मरघट पे ही मरूंगा। आप समझ गए, यानी आदमी मर जाएगा, चमड़ी चली जाए, दमड़ी नहीं देना चाहता है। आचार्य कहते हैं पुण्य का फल, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ध्यान रखना, जितना चाहे तुम जोड़ के रख लेना। यदि कुंद कुंद स्वामी का रैणसार पढ़ना, उन्होंने क्या कहा, दो चीजों पर दान करना, एक पूजा पर, एक पूजा करना और एक दान करना। आप दान और पूजा का मिक्सर बना देते हो। दान कहाँ देना, त्यागियों को देना, और पूजा जिन देव की करना। दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, उसके बिना तू श्रावक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, लोभ कसाई का अर्थ ये नहीं है अकेले कि तुम दान पूजा कर दो। कभी विचार करना, आज लोभ के कारण जितने जेल भरे पड़े हैं, लोभ के कारण भरे पड़े हैं। जितनी बेईमानी आप पर समझ गए, छापा पड़ते हैं वो किसके कारण पड़ते हैं, लोभ के कारण। तो 2 नंबर का काम करते हो, लोभ के कारण कितनी मिलावट कर देते हो। आपने देखा, घी में चर्बी मिला देते हो। और इतना ही नहीं है, लाल मिर्ची में मिट्टी, धनिया में घोड़े की लीद और काली मिर्च में पपीता का बीज। पूछो मत, मिलावट ही मिलावट है, दिखावट है, गिरावट है, सजावट है। इसीलिए तो तुम्हारी ये हालत है। ध्यान रखना, सस्ती दवाई हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा कैसी कैसी दवाइयाँ लोगों ने पैसों के लिए, अरे तिजोरियां भरते हो, इस जहाँ का इस जहाँ में सब धरा रह जाएगा। इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। आदमी धन के कारण जी नहीं पाता है। कोठी बनाओगे, अरे कमरों में नहीं जी पाते हो क्या। जीने वाले कमरों में भी आनंद से जीते हैं, और आकुलता वालों को कोठियों में कहाँ नींद आती है। आपने देखा, कोठियों में लोग करवट लेते रहते हैं। क्यों करवट लेते रहते? अब इतना धन बेईमानी का आ गया कि नींद तक हराम हो गई। अब करवट लेते रहो, ये चीज़ ऐसी ठीक लग रही। मैं ही सोचती हूँ इतने बढ़िया डल्लप के गद्दे इसीलिए, अब नींद तो आनी नहीं, पलटते रहो अलटते रहो उसी पर। सोने वाला तो तुमसे अच्छी नींद कंकड़ों पर सो जाता है, रिक्शे की सीट पर सो जाता है। इसलिए खुश मत होना कि तुमने कोठी बना ली। और स्त्रियों को भी चाहिए अपने घर में रोज महाभारत करके नहीं रखें। उसके घर पर इतनी बड़ी LCD आ गई, अपने घर भी लाओ। उसके घर इतने जेवर हैं, अपने घर भी लाओ। अरे तुम धर्म पत्नी हो, कहो कि सिंदूर की बिंदी बनी रहे, और तो तुम्हारी 2 आंखें सलामत बनी रहे, मुझे और क्या चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी ज्यादा चाहत मत रखना। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। आपने देखा होगा, हमारे जैनियों के यहाँ कोई फंक्शन होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो ट्रक लदवाने में लदे रहते हैं। और समझ गए, दहेज के ट्रक लदवाने में ही परेशान रहते हैं। और गरीबों के यहाँ शादियाँ देखो, वो 10 रुपये भी पल्लू में बांध कर वो खुशी अर्जित कर लेते हैं जो तुम नहीं कर पाते हो। हम बच्चे थे, आप लोग भी बच्चे रहे होंगे, तब रेत के घर बनाते थे।
बालू में पैर रखकर उसमें रेत के घर बनाते थे। लेकिन माँ की एक आवाज मिले तो रेत के घरों को तुरंत तोड़कर भागकर घर आ जाते थे। अब बड़े हुए तो क्या हुआ, अब रेत के घर तुम्हें, तुम्हारे घर भी तुम्हें रेत से बदतर हैं, तुम उन्हें तोड़ नहीं पा रहे हो। लोग कहते हैं इकट्ठे निकलेंगे, हमने कहा इकट्ठे कोई निकला है? इकट्ठे तो इतनी बेइज्जती से पूरी पंचायत आएगी और इज्जत से नहीं, तुम्हें बेइज्जती से बांध बांध कर निकालेगी कि तुम जीते जी नहीं निकले, तुमने जीते जी नहीं छोड़ा। अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही। तो वास्तव में हमारे साथ भी जीवन में यही होगा। हमें जीवन में लोभ नहीं करना है, क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है और त्याग से लोभ घटता है। तो आप लोग सभी को कहते हो सिर्फ नमक मीठा आदि नहीं छोड़ना। कुंद कुंद ने कहा, स्वामी ने कहा है, जितना तुमने आसक्ति पूर्वक जोड़ रखा है तुम नरक में नहीं चले जाओ, इसलिए कुछ अपने जीते जी। हमारा तो यही भाव होता है। जैसे रामचंद्र जी ने जटायु की समाधि कराई, कीर्तांत्र वक्र सेनापति से हाथ जोड़कर कहा था मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन के लिए आना। सगर चक्रवर्ती ने मणिकेतु नामक अपने एक व्यक्ति से कहा था मैं भटक जाऊं तो तू संबोधन के लिए आना। और बलभद्र ने कृष्ण के बाद आपको पता है अपने सेवक से कहा था कि मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन को आना। आप लोगों ने कितने लोगों को कहा है, आपने कितने लोगों की समाधियां साधना कराई है कि मैं भटक जाऊं तो तू संबोधन के लिए आना, और वही लोग आए थे। सगर चक्रवर्ती आप सबको पता है, मणिकेतु नाम का ये आया था देव बनकर उनके संबोधन के लिए। तो अपने जीते जी कुछ लोगों को साधना में साधक बन जाना, समाधियां कराना। और कभी मत कहना हम क्या कर सकते हैं, अरे हम क्या नहीं कर सकते हैं। एक अबोध बालक को सहारा देकर जवान बनाकर जीने योग्य कर सकते हैं। हम क्या एक साधक को सहारा देकर उसे मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हम साक्षात सिद्ध बनाएंगे, हम असही मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाएंगे, हम सम्यक दृष्टियों को देशव्रती बनाएंगे, देशव्रतियों को महाव्रती बनाएंगे। और महाव्रती जब समाधि करेंगे तो श्रेणी चढ़ेंगे, और जो श्रेणी चढ़ेंगे वो सिद्ध भी बनेंगे। आप सब भी सिद्ध बने और तुम शौच धर्म को अपने जीवन में लाकर वास्तव में एक दिन हम अपनी आत्मा को पूर्ण सुचिता दिलाएं। नित्य गंग जमुन समुद्र न्यावे असुचि दोष स्वभाव से। वास्तव में सुचिता तो स्वभाव से आती है। अभी तक विभावों के कारण हमने अपनी आत्मा को दुर्गतियों में भटकाया है, इसे मलिन किया है, मिथ्यात का जहर चढ़ा है, इसे सम्यक की टॉनिक पिला दो। लोग कहते हैं मिथ्यात कैसे हटे, हटाना पड़ेगा माता जी, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने कि पुरुषार्थ क्या जरूरत है, अरे सम्यक ते आए तो मिथ्यात नहीं आता है। प्रेम हो तो घृणा नहीं आती है, क्षमा हो तो क्रोध नहीं आता है, आपके अंदर मार्दव हो तो मान नहीं आता है, आपके अंदर आर्जव हो तो कपट नहीं आता है, आपके अंदर सुचिता हो तो असुचिता की क्या मजाल है कि वो तुम्हारी तरफ देख भी ले। प्रकाश के आते ही अंधकार छू मंतर हो जाता है, पर अंधकार को धक्के देकर हटाओगे तो कभी नहीं हटेगा। एक बार अंधकार ने भगवान से कहा, भगवान ने प्रकाश हमें बड़ा परेशान करता है। बोले क्यों? तो बोले कि जब देखो सुबह से निकल आता है, इसकी तो लोग इतनी पूजा करते हैं, इसके आते ही से जल चढ़ाते हैं, घर घर के दरवाजे खुल जाते हैं, व्यापारी लोग दुकान इसके आते ही सम्मान करने लगते हैं, लोग अपनी नौकरियों पर जाते हैं, देखता हूँ पूरी दुनिया में रौनक हो जाती है प्रकाश के आते। और मेरे आते तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बच्चों को डराते हैं, अंधेरा हो गया अंदर आ जा। अरे हमारी भी कैसी बदनसीबी है, कोई भी सम्मान नहीं करता। हमारे तो देखते लोग अपना दिया बुझाकर और सो और जाते मुझे देख के। तो कम से कम ऐसा कहो कि आए नहीं, हमारे सामने नहीं आए, हमें आराम से जीने दे। कहते हैं प्रकाश को बुलाया, परमात्मा ने कहा कि क्यों परेशान करते हो? उसने कहा जिसकी बात आप करो मैंने देखा ही नहीं,
एक बार तो बुलाओ अंधकार को, उसके बाद कभी परछाई तक नहीं दाबूंगा। परमात्मा भी अंधकार को प्रकाश के सामने ला नहीं सका, क्योंकि प्रकाश आ जाए तो अंधकार कहाँ रहता है। आप भी अपने जीवन में प्रकाश लाना, सुचिता लाना, परम सुचिता लाना, और एक दिन उत्तम शौच धर्म के धारी बनकर, मुनि बनकर, क्योंकि संत बनकर, निर्ग्रंथ बनकर, ग्रंथियां अंतरंग की होती हैं, बाहर की भी होती हैं। अंतरंग के परिग्रह ज्यादा हैं, बाहर के कम हैं। तो ध्यान रखना, निर्ग्रंथ बनकर अरिहंत बन जाना, परम अरिहंत बनकर सिद्ध गति में शाश्वत अतीन्द्रिय सुख भोगना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज का धर्म सबसे बड़ी सावधानी का धर्म है, क्योंकि आपको पता है जितने जेल हैं उसमें लोग ही कहते हैं कैसे हो गया पाप। लोभी व्यापारी करता है तो पाप करता है, परिवार में, रिश्तेदारी में, उसे हर जगह लोभ दिखता है। एक सास के यहाँ जमाई आया तो सास ने सोचा कुछ बन न जाए, बहुएं कढ़ाई मांजने लगी। बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो? बोले जमाई जी आए। बोले देख रही हो कितने कमज़ोर हो गए, लग रहा है बुखार आया है, तो हम तो खिचड़ी बनाएंगे। जमाई बोला नहीं मैं ठीक हूँ। बोले अरे इतने कमज़ोर लग रहे हो, शादी में तो कितने मोटे लग रहे थे। तो जमाई ने बोला उस टाइम तो कोट पैंट पहने था, आपको पता है कोट में आप कुछ भरवा देते हैं ताकि मोटा दिखे। तो उसने कहा कि नहीं उस समय तो मैं कोट पैंट पहना था। तो सास बोली नहीं नहीं, अभी 8 दिन तक तो आपको खिचड़ी खिलाएंगे, फिर ठीक हो जाओगे तब कुछ खिलाएंगे। जमाई बोला हम तो शाम को ही घर चले जाएंगे। खिचड़ी कौन खाए, घर में अचार पापड़ चटनी बढ़िया, एक आध दो मीठा तो मिलता, इतनी कुटरनी है, इतनी खराब है कि कह रही खिचड़ी खिलाएंगे। तो सास ने बोला बहुओं से चलो रखो कढ़ाई अलग, और खिचड़ी बनाई। जमाई को खिचड़ी डाली थाली में, बोली खा लो खिचड़ी। तो जमाई बोला खा लूँगा। अब अंदर अंदर तो गुस्सा आ रही, लेकिन कह तो सकते नहीं ना, इज्जत की बात है। उसने खिचड़ी रख दी और बोली क्या बात है आपने खिचड़ी नहीं खाई? बोले खा रहा हूँ। ठंडी के दिन थे, खिचड़ी घी जमा हुआ था। सास ने बोला घी डालूं क्या? तो वो बोला डाल दो। उसने ठंडी के बर्तन, मिट्टी का बर्तन चलता तो चुकला, तो उसको उल्टा किया, घी तो एक बूंद भी नहीं गिरा। और सास उसने पानी पिया और बोली पानी लेके आओ। जमाई बोला पानी लेकर आओ। सास पानी लेने बाहर गई, तब तक उसने लकड़ी के चूल्हे होते थे, आँच दिखा दी और वहीं का वहीं रख दिया जहाँ रखा हुआ था। सास आई, बोली अभी तक नहीं खाया? तो बोले मुझे मेरी माँ की याद आ रही। बोले क्यों, वो घी डालती है क्या? मैं भी डाल देती हूँ, उसी धोखे में कि जमा हुआ घी है। तो उसने लिया और घी, ऊपर से तो बर्तन ठंडा था, पूरा घी गिर गया। अब तो सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी हाँ इतने घी में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता, ये कितना चालाक निकला, कैसे करके इसने कप को घी गरम कर दिया। अब सास ने पैतरा बतला, लोभी आदमी हार नहीं मानता है। तो वो कहने लगा, सास बोली कि देखो जी जमाई एक बात बताना भूल गए। बोले बताओ। बोले पहली बार जमाई आता है ना, तो हम सास और जमाई एक थाली में खाते हैं, एक रस्म होती है। उसने कहा कर लो पूरी। उसने 2-3 चम्मच अच्छा गरम खिचड़ी डाली, और खिचड़ी में घी तो था ही, वो पिघल गया। और हाथ से ऐसे कर कर के बोली देखो जी आपकी माँ मेरी बेटी को ऐसा कहती है, आपकी भाभी ऐसा कहती है, और आप हो कि कुछ कहते ही नहीं। सारा घी एक तरफ कर लिया, खिचड़ी ऊपर कर दी तो घी नीचे हो गया। और आपकी बहन है कि मेरी बेटी को जीने नहीं दे रही है, और आप हो कि कुछ कहते नहीं। जमाई बेटी कम गड़कई होगा, बोला कि देखिए आपकी बेटी नई नहीं गई है, आपकी बेटी को भी चाहिए कि घर की बात बाहर नहीं करे, और बल्कि घर की बात को तो यूं पी जाना चाहिए। और उसने उठाई थाली और घी पी गया। आप समझ गए, इज्जत भी बच गई और घी भी पी लिया। आप भी ध्यान रखना, ऐसे ही प्यार से कहो, जो काम करना है वो प्यार से करो, लेकिन किसी का घात नहीं हो। बस सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारे द्वारा किसी का घात नहीं हो। आपके घर में मिठाइयाँ आती हैं, आप तुरंत नहीं देते हो नौकरों को, जब 2-3 दिन बाद वो खराब हो जाती हैं, बोले उठा के नौकर को दे दो। अरे जिस दिन आती है तुम्हें नहीं खाना, तो 3 दिन तुम लोभ में क्यों रखे हो? तुम्हें कई कपड़े ऐसे जो तुम नहीं पहनना है,
तो दे दो, किसी जरूरतमंद को काम आएंगे। बोले नहीं, कभी तो काम आ जाएंगे। अरे कभी तो आएगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। ये हाथ तो रहेंगे लेकिन देने लायक नहीं रहोगे। इसलिए अपने जीवन में अंतरंग से भी बाहर से भी शुचिता लाओ। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोले उत्तम शौच धर्म की जावा नमस्तौ इति तत्त्वासुतमोक्ष शास्त्रे चतुर्थे अध्याय। नमो नमः। अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणां च असंख्येया प्रदेशा असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे भगाः धर्मा धर्मयो कृतस्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पयाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकाराः आकाशस्यावगाः शरीर वाङ् मनः प्राणः पानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रसगंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दवन्द सूक्ष्म स्थूल संस्थान वेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अड़वः स्कन्धाश्च भेद संज्ञातेभ्य उत्पद्ये भेदादणु भेद संज्ञाताभ्यां चक्षुषा सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पाद्यद्रव्यं युक्तं तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितः अनर्पित सिद्धे स्कंद रुक्षत्वाद स्कंद स्निग्ध स्निग्ध